गुड मॉर्निंग क्लास 7th मैथ्स का टॉपिक है आपका प्राइस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग। किसी भी आइटम के खरीदने और बेचने से रिलेटेड ये आपका टॉपिक है। बाइंग हम दो चीज़ करते हैं। शॉपकीपर होता है, एक शॉपकीपर होता है शॉपकीपर से हम सामान को खरीदते भी हैं और वो सामान को बेचता भी है और सामान को खरीदता भी है, ठीक है ना। शॉपकीपर से हम सामान को खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक आपका खरीदने की कीमत होती है और एक आपका बेचने की कीमत होती है। जिस मूल्य पर, जिस कीमत पर हम वस्तु को खरीदते हैं, जिस कीमत पे हम वस्तु को खरीदते हैं वो आपका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। कि द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम, द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम, the buying price of any item is known as cost price, ठीक है। cost price माने the buying price of any item, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं वो आपका कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इस कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में सीपी भी कहते हैं और जिस कीमत पे हम वस्तु को बेचते हैं वो हमारा सेलिंग प्राइस कहलाता है। सेल इज नोन एज द प्राइस विच यू सेल, द प्राइस विच यू सेल, द प्राइस विच यू सेल, the price which you sell is known as the selling price। इसको हम एसपी भी कहते हैं, सेलिंग प्राइस माने जिस कीमत पे हम वस्तु को खरीदते हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है और जिस कीमत पे हम वस्तु को बेचते हैं वो आपका सेलिंग प्राइस कहलाता है। माना सपोज दैट कोई शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने क्या किया, हमने शॉपकीपर से एक पेन को खरीदा, ठीक है। शॉपकीपर ने इस पेन को हमें 10 रुपीज में दिया। किसमें दिया? 10 रुपीज में दिया। तो जो ये पेन की कीमत है 10 रुपीज, ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। हम कहते हैं कि पेन की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज है। जिस मूल्य पे, जिस कीमत पे हम उसको खरीदते हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। और जो ये शॉपकीपर है इसने इस पेन को क्या होगा? बेचा है, ठीक है। वो उसका क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा। जिस मूल्य पे उसने पेन को बेचा वो उसका सेलिंग प्राइस होगा और जिस मूल्य पे हमने उसको खरीदा वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहां पर अब कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 10 रुपीज में खरीदता है, 10 रुपीज में क्या करता है? खरीदता है और 10 रुपए में उसको क्या कर देता है? बेच देता है। उसको 10 रुपए में खरीदता है और 10 रुपए में बेच देता है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर आपका जो उसको लाभ हुआ, ना उसको लाभ हुआ और ना उसको हानि हुआ। तो यहां पर एक कंडीशन क्या हो गई? पहली कंडीशन ये है कि यहां पर जो सीपी है वो किसके बराबर है? एसपी के बराबर है। खरीदा गया मूल्य और बेचा गया मूल्य बराबर है। तो इस वाली कंडीशन में होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन अगर ये है कि माना सपोज दैट दुकानदार ने किसी वस्तु को
100 रुपीज में खरीदा, ठीक है, 100 रुपीज में खरीदा और उसे उसने 120 रुपीज में क्या कर दिया, बेच दिया। तो दुकानदार को क्या हो गया, शॉपकीपर को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कब हुआ प्रॉफिट, जब खरीदा गया मूल्य कम और बेचा गया मूल्य ज्यादा हो। माने खरीदा गया मूल्य सीपी जब कम होगा किससे, एसपी से, एसपी बड़ा होना चाहिए। बेचने वाला मूल्य जब बड़ा होता है तो इस वाली कंडीशन में हमें क्या होती है, प्रॉफिट होती है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, जिसको हम लाभ कहते हैं। तीसरी कंडीशन है, यदि कोई शॉपकीपर किसी वस्तु को 50 रुपए में खरीदता है और उसको 20 रुपीज में बेच देता है, तो उसको क्या हो गया, उसको हानि हो गई, लॉस हो गया उसको। तो यदि आपका जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है, अगर वो ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका सेलिंग और कॉस्ट प्राइस में, कि जिस वस्तु पे जब हम दुकान में जाते हैं तो हम जिस वस्तु को खरीदते हैं उसके लिए हम जितने पैसे देते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। दुकानदार उसको जितने में बेचता है वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन, जितने में खरीदा उतने में बेच दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन हो जाती है। यदि हम कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेच देते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, और जब हम ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेच देते हैं तो हमें लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस, अब जो प्रॉफिट होगा वो कैसे फाइंड आउट होगा, हम प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू, जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, इसमें प्रॉफिट में सीपी क्या होगा, छोटा होगा, तो एसपी बड़ा होगा। एसपी में से जब हम सीपी को माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। और लॉस, लॉस कब होगा, जब सीपी में से हम एसपी को घटा देंगे, जितना निकलेगा हमारा लॉस हो जाएगा। क्योंकि बेचने वाला मूल्य हमेशा बड़ा होना चाहिए अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, और अगर आप लॉस में हैं इसका मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम है। तो अ टॉय बॉट ₹72 इज सोल्ड एट 80 रुपीज। एक टॉय को किसी ने, एक टॉय को क्या क्या खरीदा, एक टॉय को इन्होंने खरीदा कितने में, 72 रुपीज में, 72 रुपीज में इसको खरीदा और 80 रुपीज में इसको क्या कर दिया, बेच दिया। इसको आपने खरीदा कितने रुपए में, इसको खरीदा, माने 72 क्या हो गया, सीपी हो गया, और 80 क्या हो गया, बेचने वाला मूल्य हो गया। तो माने ये आपका सीपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया। तो फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब देखते हैं बेचने वाला जो मूल्य है वो खरीदने वाले मूल्य से क्या है, बड़ा है, तो इसका हमें क्या होगा, अब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 80 माइनस 72 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 रुपीज। तो 8 रुपीज का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। हमें 8 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज, अब हम परसेंटेज में हम कह सकते हैं। अभी तक हमने सिंपली कहा, अब हम परसेंटेज में कहेंगे कि हम इसको परसेंटेज में कैसे इंडिकेट करेंगे। अब तक तो जो खरीदा गया मूल्य था, बेचा गया मूल्य था, वो सिंपल था, प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज। परसेंटेज में देखेंगे, हमेशा जो परसेंटेज काउंट होता है वो सीपी पे होता है। द प्रॉफिट और लॉस कैन बी कन्वर्ट टू परसेंटेज, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड द सीपी। ये सीपी पे होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट और जो लॉस होता है, जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होगा, जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा। अगर हम प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, माना सपोज दैट हम क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक टॉय को हमने खरीदा 72 रुपीज में और उसको हमने बेच दिया कितना, 80 रुपीज में। तो फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज।
अब हम प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो अब इस फॉर्मूले में रखने के लिए हमारे पास जो होता है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट, कितना आया था प्रॉफिट, 8 रुपीज आया था, अपॉन सीपी कितना है, ये है सीपी और ये है एसपी। तो हमें सीपी पे काउंट करना है 72 और इंटू 100। जितना इसको कैलकुलेट करके आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कहलाएगा। तो आपका आया 9 1 9, 9 1 9, कुछ 11% आपका क्या आ गया, आपका प्रॉफिट आ गया। तो इस प्रकार से आप प्रॉफिट निकालेंगे। उसी प्रकार जो लॉस प्रॉफिट है, लॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब मैंने आपको कल भी बता रखा है कि परसेंटेज को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप 100 में से कन्वर्ट करेंगे। इसलिए हमने जो ये 100 को मल्टीप्लाई किया, जो नीचे वाला 100 था, जो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 इंटू 100 कर रहे थे, वो 1/100 की क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका ये प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हो गया कि लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 और प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो इससे रिलेटेड आपको परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालना है। तो ये आपका सीपी और एसपी में आपका जो ये चैप्टर था ये देख लेना और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर लेना। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।